नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से अपनी उस श्रृंखला के अंतर्गत जिसमें हमने कहा था कि जंगे आजादी और मुसलमान श्रृंखला में हम आज जिक्र करेंगे बेगम हजरत महल का। नवाब वाजिद अली शाह की रियासत जब अंग्रेजों द्वारा हड़प ली गई तो वो कलकत्ता चले गए। उस समय कुछ बेगमें उनके साथ चली गईं। ये बेगम हजरत महल ने लखनऊ में ही रहकर अपने बेटे ब्रिजेश कदर बहादुर को अच्छी तालीम और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिलाए। बेगम हजरत महल के शरीर में भी देश प्रेम और वीरता का खून दौड़ रहा था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से योजनाएं बनाई और उससे आम महिलाओं को भी इस संघर्ष में जोड़ने के प्रयास किए। उन्होंने हिम्मत वाली महिलाओं का एक फौजी संगठन बनाया, यहाँ तक कि महल की नौकरानियों को भी उस संगठन में शामिल किया। उन्हें लड़ाई के सभी गुर सिखाए गए। वह सभी महिलाएं बेगम की निगरानी में परेड किया करती थी। बेगम ने देख लिया कि फिरंगी सेना का रेजिडेंसी पर कब्जा हो चुका है, फिर भी वो उनके मुकाबले के लिए जमी रही। हालांकि अंग्रेज सेना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उन्हें हार का अंदाजा हो रहा था, फिर भी उन्होंने जमकर अपनी सेना की हिम्मत बंधाई। हजरत महल के दिल में शहादत की सोच पल रही थी। उन्होंने शेरनी की तरह ललकारते हुए अपनी सेना को जौनपुर एवं आजमगढ़ पर हमला करने का हुक्म दिया। उन्होंने फौज को अंग्रेजों के अलग अलग ठिकानों पर हमला करने की सलाह दी। बेगम हजरत महल ने जोरदार अंदाज में फौज को हुक्म दिया कि मेरे बहादुर सिपाहियों, दुश्मन अंग्रेजों की रसद की चौकियां बर्बाद कर दो, नदियों पर अपना पहरा और चौकसी बढ़ा दो, छुपे और खुले हुए स्थानों पर अंग्रेजों से आमने सामने डट कर मुकाबला करो। इस तरह बेगम अपने सैनिकों द्वारा फिरंगियों से मुकाबला कराती रही। लखनऊ में अंग्रेजों और इंकलाबियों के बीच घमासान की लड़ाई होती रही। भारत की वो बहादुर बेटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये चाहती थी कि दुश्मन को किसी भी तरह से चैन से बैठने न दिया जाए। बेगम हजरत महल इसी बीच महान मुजाहिदे आजादी नाना साहिब से भी संपर्क साधती रही। वो स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह को भी समय समय पर मदद पहुंचाती रही। बेगम ने आंदोलन के सही संचालन के लिए अच्छी सूझबूझ के हिंदुओं और मुसलमानों की बराबर संख्या में एक परामर्श समिति भी बना दी थी, जिसमें सभी मिलजुल कर महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। बेगम की समझदारी के कारण आपसी एकता भी बनी रही और संघर्ष भी मजबूत रही। हजरत महल के दिल में अंग्रेजों से बदले की आग सुलगती रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज और ज्यादा वक्त यहाँ टिके रहें। वो कभी हाथ में तलवार थामती और भावुक लहजे में इनकलाबियों से जोशीले अंदाज में कहती कि जब अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंको या देश को आजाद करने के लिए मर मिटो। फिरंगियों के दबाव से प्रभावित होकर एक समय आंदोलन के दौरान बेगम ने अपने सैनिक ओहदेदारों की मीटिंगों को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली 4 की ताकत हुकूमत से बहुत उम्मीदें बंधी हुई हैं। वहां से आने वाली खबरों से हमारे बदन में खुशी और कामयाबी की लहरें दौड़ती रहती। दुख है कि अंग्रेज ने हमारे ही कुछ लोगों को पैसे के बल पर खरीद लिया है। फिर ब्रिटिश शासन की वफादार सेना ने विजय पाकर बादशाह का तख्ता पलट दिया। ये बात बहादुर शाह जफर की हो रही है, जिसके कारण आवागमन के साधन भी टूट गए, यहाँ तक कि नाना साहब भी हार गए। अब हम फिरंगियों से घिर चुके हैं। लखनऊ पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। हमारी पूरी सेना लखनऊ में मौजूद है। चारों ओर से फिरंगी दबाव को देखकर सेना की हिम्मत टूट रही है। बेगम ने सैनिक अधिकारियों को झंझोड़ते हुए बुलंद आवाज में कहा कि सेना को आलमबाग पर हमला करने में क्या परेशानी है? हमारी फौज किसी इंतजार में हाथ बांधे बैठी है
क्या हमारी सेना अंग्रेजों को मजबूत करने और लखनऊ को खतरे में डालने का इंतजार कर रही है? बेगम ने सिपाहियों को ललकारते हुए कहा कि इस तरह कम हिम्मत और निकम्मा बिठाकर मैं अब और अधिक तनख्वाह नहीं दे सकती। मुझे अब ये जवाब दो, लड़ना चाहते हो या नहीं? बेगम की इस ललकार पर सेना उत्तेजित हो गई। सभी सरदारों ने एक आवाज में कहा कि हम जरूर लड़ेंगे। बेगम हजरत महल ने हर समय हर मोर्चे पर अपनी सेना के जवानों को नया हौसला, नई हिम्मत दी। कभी अपने जोशीले तकरीरों से, कभी मैदान जंग में सिपाहियों के थपथपाया और कभी खुद फिरंगी सेना भी मैदान में तलवार लहराई। एक समय और नेपाल के शासक राणा जंग बहादुर की गोरखा मित्र सेना ने संयुक्त रूप से मूसाबाद के मोर्चे पर आजादी के मतवालों से घमासान लड़ाई की। हर तरफ मार काट, चीख और पुकार की आवाजें गूंज रही। कत्ल और गरदगई के कारण लाखों के ढेर लग रहे थे। चारों ओर खून ही खून फैल रहा था। साथ ही आजादी के मतवाले साधनों की कमी और गद्दारों की नापाक साजिश का शिकार होकर परेशान थे। ऐसे हालात में बेगम हजरत महल एक अनुभवी बहादुर सेनापति की तरह एक लड़ाकू जंगी हाथी पर सवार फौजी लिबास पहने मैदान में ललकारती अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए घूम रही थी। आजादी की उस मतवाली को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उस समय भी बेगम के हिम्मत हिलाने पर स्वतंत्रता सेनानियों ने फिरंगी सेना के दांत खट्टे कर दिए, किंतु सेना में ही कुछ गद्दारों के कारण स्वतंत्रता सेनानी बिखर गए। अंग्रेज सेना ने मौके का फायदा उठाकर संपूर्ण लखनऊ पर अपना कब्जा जमा लिया। बेगम हजरत महल लखनऊ में लड़ाई तो हार गई, मगर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो नहीं चाहती थी कि इस हार के बाद वो अंग्रेजों की नापाक नजरों के सामने रहें। वो अपने फौजी दस्ते के साथ लखनऊ से बाहर निकल गई। रास्ते में उनके दिल में फिर से बदले की आग सुलगने लगी। उनको अब अपनी जिंदगी से भी कोई मोह नहीं रहा था। उस देश प्रेमी आजादी की मतवाली बेगम की बस एक ही तमन्ना थी, या तो फिरंगियों के नापाक पंजों से देश सदैव के लिए आजाद हो जाए, अथवा बेगम के पवित्र जिस्म रूपी पिंजरे से उनकी आत्मा यानी कि रूह हमेशा के लिए आजाद हो जाए। इसी सोच को लेकर रास्ते में वाडी नामक स्थान पर दोबारा लड़ाई की तैयारी करके वो फिर फिरंगी सेना से जा भिड़ी। दोनों ओर से मुकाबला और मारकाट हुई, लेकिन दुश्मन की फौज फिर भारी पड़ गई। देश की उस बहादुर बेटी को गिरफ्तार करने के लिए फिरंगियों ने चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल्ला शाह ने अपनी फौजी टुकड़ी के साथ बीच में कूदकर अंग्रेज सेना का रास्ता रोक लिया। बेगम मौका पाते ही अपने बेटे ब्रजेश कदर बहादुर के साथ नेपाल की ओर निकल गए। नेपाल के राजा जंग बहादुर लड़ाई के समय अवध की सेना के खिलाफ अंग्रेज फौज के साथ थे, लेकिन उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में राजनीतिक शरण दे दी। उनके गुजारे के लिए कुछ वजीफा भी मंजूर कर दिया। बाद में ब्रिटिश शासन ने भी उन्हें पेंशन देने और कलकत्ता या लखनऊ में आकर रहने के लिए बुलावा भेजा। भारत की उस स्वाभिमानी बेटी ने अंग्रेजों की बात पर भरोसा नहीं किया। उसने अपने गुलाम देश में जीने की बजाय आजाद गैर मुल्क में मरना पसंद किया। उसने वहां गुर्बत में सारी जिंदगी गुजारी। चौक काठमांडू में बेगम द्वारा एक मस्जिद भी बनवाई गई। बेगम हजरत महल ने अपने देश की आजादी की खातिर देश से बाहर की परेशानियां और मुश्किलें झेलते हुए अपना शेष जीवन नेपाल में ही गुजार दिया। भारत की उस बहादुर बेटी ने मजबूरी में नेपाल की मिट्टी से दोस्ती कर ली और 17 अप्रैल 1879 को वो अपनी उस सहेली की गोद में सदा के लिए सो गई। हिंदुस्तान की उस स्वाभिमानी बेटी की मजार काठमांडू में उसके द्वारा बनवाई हुई मस्जिद में अब भी मौजूद है। वो मुस्लिम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब तक अपने देश में रही, देश की आजादी, आबरू और उसकी इज्जत के लिए संघर्ष करती रही। उस
जिला वतन महिला स्वतंत्रता सेनानी का मजार बेगम हजरत महल की अमर कहानी सुनाने के लिए आज भी अपने देशवासियों का बार बार मुंह चिढ़ाता रहता है। आज के लिए इतना ही। इसमें जंगे आजादी और मुसलमान की श्रृंखला में अगली बार किसी नए शख्सियत के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। नमस्कार।